दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए अनुवाद के प्रमुख प्रकार बताइए। और ये प्रश्न आपके हिंदी साहित्य के सिलेबस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं इसका उत्तर। सबसे पहले अनुवाद का शाब्दिक अर्थ। अनुवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कहने के बाद कहना, यानी कि जब हम कोई बात कहते हैं, कोई भी कथन कहते हैं, तो उसके बाद अगला कथन जो रहता है वह अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की परिभाषा यहाँ पे दी गई है, किसी एक भाषा में जो कहा गया है उसे किसी दूसरी भाषा में कहना ही अनुवाद कहलाता है। मतलब जैसे दो लोग हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं आपको लोगों को समझाता हूँ। जैसे एक है व्यक्ति ए, तीन लोग मान लो, एक ये है, एक दूसरा ये व्यक्ति है और एक ये है। ठीक है, इनके मैं नाम रख देता हूँ। इसका नाम है राम, इसका नाम है रमेश और इसका नाम है श्याम। ठीक है, तीन व्यक्ति हैं, राम, रमेश, श्याम। राम को एक भाषा आती है जो कि है इंग्लिश, राम को इंग्लिश भाषा आती है, ठीक है, अंग्रेजी आती है। श्याम को हिंदी आती है। रमेश है, इसको इंग्लिश और हिंदी इसको दोनों आती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे यदि आप लोग ये समझ गए ना, तो आप लोगों से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। सबसे पहले तो यदि आप लोग ये डायग्राम समझ गए ना, तो आप लोग अनुवाद समझ जाओगे। रमेश को इंग्लिश, ई यानी इंग्लिश और एच यानी हिंदी, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। अब देखिए, राम को कोई बात श्याम से करनी है, तो राम ने रमेश से कहा मैं श्याम से, देखो मतलब ये मान लो राम ने अपना एक मैसेज अंग्रेजी में बताया और श्याम से कहा कि तुम इसको बता दो। तो राम ने अंग्रेजी में कहा, लेकिन श्याम तो केवल हिंदी जानता है, तो रमेश ने हिंदी में इसे बता दिया। तो रमेश कौन हो गया? ये अनुवादक हो गया। कौन हो गया? ये जो अनुवाद कर रहा है उसको अनुवादक कहते हैं। ठीक है, और ये जो भाषा को बदलने की जो प्रक्रिया थी, इसे ही अनुवाद कहते हैं, अनुवाद कहते हैं। आई थिंक आप लोग इस स्टोरी से यार समझ गए होंगे। अब देखो थोड़ा सा, अब इसको फिर से बैक कर देते हैं, जूम तो अभी मैंने कर ही दिया था। हाँ, परिभाषा हो गई है। इसके बाद दो शब्द आते हैं आपके, एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वो कहलाता है, जैसे यहाँ पे राम को अंग्रेजी आती थी, तो राम की स्रोत भाषा कौन सी हो गई? इंग्लिश। और लक्ष्य भाषा कौन सी हो गई? हिंदी। तो इसी प्रकार से अब आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने स्टोरी बताई, इसके अनुसार जैसे स्रोत भाषा कहलाई हमारी अंग्रेजी, और लक्ष्य भाषा यानी कि जिस भाषा में अनुवाद करना है वो कहलाई हमारी हिंदी। तो ये कहलाता है स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा। बाकी दोस्तों इसी के साथ ही अनुवाद के कुछ प्रकार भी होते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं, जैसे कि होता है, एक होता है मुक्तानुवाद। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, मुक्तानुवाद। एक प्रकार होता है शब्दानुवाद। अनुवाद का एक प्रकार होता है भावानुवाद, जिसमें भावों का अनुवाद किया जाता है। चौथा है छायानुवाद। और ऐसे कई प्रकार होते हैं अनुवाद की। तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न है, इसका आंसर होता है समाप्त। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।